सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के द्वारा हमारे बाइबल अध्ययन शुरू करेंगे। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं ये अच्छा समय के लिए, तेरा वचन पढ़ने के लिए तू हमें दिया है। प्रभु जी, तेरा वचन हमको देने के लिए सहाय धन्यवाद देते हैं हृदय से, और तेरा वचन समझने के लिए, तेरा पवित्र आत्मा की दान देने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु वचन पढ़कर प्रभु जी समझ कर हालेलुया उस वचन को निधावन करने के लिए, नित्य जीवन पाने के लिए, और इस धरती पर हमारा जीवन कुशल से प्रभु जी बिताने के लिए सहायता करे। पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग हमारा एक सटीक बाइबल अध्ययन को जारी रखते हैं। पिछले क्लास में हम ये बोल के बंद किया है कि सृष्टि की विवरण जो बाइबल बदलाती है उसको हमें उसी प्रकार विश्वास करना है। यह परमेश्वर की रहस्य उद्घाटन है, यह प्रकट किया गया है, घोषणा है। वचन 33 का 9 वचन हम लोग जो पढ़े हैं, जब उसने कहा हो गया, जब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में ऐसा ही हो गया। उत्पत्ति 1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मूसा के हाथ में जीवित वचन लिविंग ओरेकल्स हमारे लिए भेज दिया है। सृष्टि की कहानी को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना अवश्य है। यदि हम उत्पत्ति विश्वास करें तब आगे विश्वास कर पाएगा। विश्वास करने के लिए कोई कठिनाई होना नहीं चाहिए। विश्वास करते हैं तो आगे पढ़ना है, नहीं तो पढ़ने से ज़्यादा फायदा हमको नहीं मिलता है। इसलिए विश्वास के साथ हम लोग बाइबल को पढ़े। प्रभु हमें सहायता करे। विश्वास करने से कोई हमें रोक न सके। उत्पत्ति पहला आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह परमेश्वर का उसकी सृष्टि के लिए लेखा है। हम परमेश्वर का उसकी सृष्टि के लिए धन्यवाद करें। हमें विश्वास के द्वारा ग्रहण करें कि जैसे परमेश्वर ने कहा उसने वैसा ही किया था। यदि परमेश्वर आज्ञा दिया है, होना कहा है और नहीं हुआ है तो वह परमेश्वर नहीं है। आकाश और पृथ्वी का अर्थ है समस्त विश्व और उसकी समस्त जो आकाश गंगाएं, सितारे और ग्रह। और उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन, इधर एक अंदर सिद्धांत हमको मिलता है। ये वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद ये अंदर सिद्धांत के बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरा वचन ऐसा कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इधर एक अंदर सिद्धांत हमको मिलता है। ये अंदर सिद्धांत का अर्थ यह है कि उत्पत्ति 1 और 1-2 के बीच में काफी लंबे समय का अंतर है। आदि में परमेश्वर आकाश तथा पृथ्वी की सृष्टि की, तब लंबे समय तक के बाद पृथ्वी बेडौल और सुनसान बन गई, तथा अंधकार ने पृथ्वी को ढक दिया। परमेश्वर की पुरानी सृष्टि तथा सभ्यता स्वयं से भ्रष्ट हो गया था, तथा इसे परमेश्वर ने नष्ट कर दिया है। तब एक समय के बाद लगभग 6000 वर्ष पहले परमेश्वर ने फिर से पृथ्वी का बनाया तथा सृष्टि को अस्तित्व में लेकर आया। मैंने पुनः स्थापना परमेश्वर ने किया है।
इसका तर्क हम आपको 9 बिंदु में इसका तर्क हम देते हैं। ये है, इब्रानी बाइबल में बेडोल और सुनसान पड़ा था नहीं, फिर बेडोल और सुनसान बन गया था लिखा है। पहले का कुछ अंग्रेजी बाइबल में भी बिकेम मतलब बन गया था ऐसे लिखा है। ये अंदर सिद्धांत बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत संकेत हमको इसके लिए मिलते हैं। पहला संकेत हमको यशायाह नबी का 45 अध्याय का 18 वचन मिलते हैं, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनकार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। इस शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, बसने के लिए बनाए हैं। सुनसान और बेडोल पढ़ने के लिए नहीं बनाया है, बसने के लिए बनाता है। तो बसने के लिए बनाया है, तो ये सुनसान और बेडोल में कैसे बसेंगे? जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो कहाँ खिड़की है, कहाँ दरवाज़ा है, इस सब योजना के तरीके से हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं चारों मोड़ से ईंटा जोड़ दिया है, प्लास्टर कर दिया है, उसके बाद तोड़कर दरवाज़ा नहीं बनाते हैं। बसने के लिए दिया है, तो पूरा सृष्टि जो है बसने के लिए उसका लायक परमेश्वर ने जरूर बनाया है। दूसरा वचन हम लोग सफोपदेश 3 का 11 से मिलते हैं। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर जो समय बनाया है सुनसान और बड़ोल में नहीं बनाया है, जो बनाते समय अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। सब कुछ सुंदर बनाया है, बेडोल और सुनसान नहीं बनाया है, क्योंकि ये बसने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर ऐसे बेकार में बैठ रहा था, तब लगा है कुछ भी नहीं है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, एक पृथ्वी बना देते हैं। ऐसा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य से, बसने का उद्देश्य से सुंदर, उसका योजनाबद्ध एक डिज़ाइन के अनुसार परमेश्वर ने बनाया है। और यिर्मयाह का 3 का 23 से लेकर 26 तक का वचन, उसमें हम 23 और 26 पढ़ते हैं। उस वचन लिखा है, मैंने पृथ्वी के ऊपर देखा, वो सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। और 26 वचन कहते हैं, सारे नगर खंडहर हो गए थे। ये जो है पृथ्वी का जो उत्पत्ति एक का दूसरा वचन का पहले का स्थिति है। पृथ्वी को देखा और सुनसान पड़ी थी। और 26 में हम लोग एक शब्द को ध्यान देना है, सारा नगर जो है खंडहर हो गए थे। बना था, खंडहर सुनसान होकर नहीं बनाया था, ये नगर बनाया था। वो नगर क्या हुआ है, खंडहर हो गए थे। हो गए थे में ध्यान देना है, सुनसान पड़ा था नहीं, सुनसान बन गया था। और यहूदा की पत्री, यहूदा में एक ही अध्याय है, उसका 6वां वचन कहता है, फिर स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। ये देखना है, यह एक संकेत है। स्वर्गदूत ने अपना निज आवास जो है, निवास जो है, छोड़ दिया है। हो सकता है जो पृथ्वी में पहला जो मनुष्य नहीं था, मनुष्य के समान,
हो सकता है स्वर्गदूत है, क्योंकि ये वचन कहता है कुछ स्वर्गदूत क्या किया है, अपना निज निवास को छोड़ दिया है। हो सकता है स्वर्गदूत के समान, स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूत का समान हमसे पहले इधर रहते थे। और उत्पत्ति पहला अध्याय का 28 वचन, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में फर जाओ। आप किसी चीज को तभी फर सकता है जब वह पहले फरी गई हो। इब्रानी भाषा में फिर से फरने का समान शब्द का उपयोग किया है। ये बात को हम लोग आगे भी देखते हैं। परमेश्वर ने जो बाढ़ से सारी पृथ्वी को, जीवों को नष्ट करने के बाद यह प्रयोग जो किया है, उत्पत्ति 9 अध्याय का पहला वचन, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में फर जाओ। नूह तथा उसके पुत्र को पृथ्वी पर फूलने के लिए, फलने के लिए जो कहा, जो कि पहले भी फरी हुई थी। तो उत्पत्ति पहला का 28 में जो फूलो फलो बोला है, उसी प्रकार उसी शब्द को 9 का 1 में भी बोला है। हम लोग जानते हैं जो जल प्रलय, महाप्रलय के पहले पूरा मनुष्य जो पृथ्वी पर फैल गए थे, तो उसी प्रकार का शब्द 1 का 28 में भी और 9 का इसमें लिखा है। दूसरा अगले जो 7वां है सबूत जो है, संकेत है, गिरे हुए स्वर्गदूत तथा दुष्टात्मा की अंदर। स्वर्गदूत को पंख होते हैं तथा उड़ सकते हैं। दुष्टात्मा पृथ्वी से बंधी ही होती है, हमेशा किसी शरीर में वास करने की खोज में लगी रहती है। स्वर्गदूत ऐसा नहीं करते हैं। इसका कारण ये हो कि दुष्टात्मा उस पूर्व सभ्यता की आत्माएं है जो इस धरती पर थी। और एक डिबेट में, एक संवाद में मैंने सुना है, एक नास्तिक जो है वो संवादक थे, उसने बोला है, बाइबल कहते हैं पृथ्वी की आयु 6000 साल का है, विज्ञान कहते हैं लाखों करोड़ों साल इसको है। तो ये एक गलत है, झूठ है। संभवतः मनुष्य की सृष्टि शायद 6000 साल के पहले हमको बोल सकता है, लेकिन मनुष्य का आयु और पृथ्वी का आयु एक नहीं है। पृथ्वी का आयु के बारे में बाइबल ये कहते हैं, पृथ्वी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि आदि 6000 साल के पहले है तो ऐसा ही होता है, लेकिन आदि जो है 6000 वर्ष का पहले नहीं है। दूसरा बात जो हम लोग अगले क्लास में ज़्यादा पढ़ेंगे, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 का 2 में जो सृष्टि के बारे में कहता है, पहला दिन का, तब दिन और रात के लिए समय निर्धारित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा नहीं बनाए थे। वो जो है 14 वचन में, 15 वचन में सूर्य चंद्रमा का सृष्टि परमेश्वर करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, सूर्य चंद्रमा नहीं है तो हमारा 24 घंटा का एक दिन नहीं है। इस बाइबल में पहला अध्याय में जो कहते हैं, वो तो सूर्य और चंद्रमा होने के पहले का समय हो जो है, वो जो है उस समय जो है सृष्टि हम लोग 24 घंटा क्यों कहते हैं? एक चक्कर मारने के लिए, एक बार अपना
अंश में घूमने के लिए जो भूमि लेता है एक बार घूमने के लिए, भूमि का 24 घंटा है तो किसी किसी ग्रह का जो है बहुत सारा साल है, साल में एक दिन होता है, बहुत साल में। आप स्कूल में सब आप पढ़े होंगे, तब इसलिए इस बात को हम वो समझना है। बाइबल ये नहीं कहते हैं पृथ्वी का आयु 6000 साल का है, बल्कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और भूमि सृष्टि की। फिर मैंने बोला है काफ़ी साल तक, 80 वर्षों तक हो सकता है, लाखों करोड़ों अरबों, जैसे वैज्ञानिकों ने आजकल कुछ वैज्ञानिकों ने जो कहते हैं उसी प्रकार भूमि पड़ा होगा। लेकिन उसके पहले ये क्या कहता है, इधर किसी का निवास था। बाइबल पृथ्वी को नया बनाने के बाद बराबर कहते हैं। प्रकाशित वाक्य में 21 का पहला अध्याय में वचन में हम लोग पढ़ते हैं, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जो 1000 साल का जो अपना शासन करने के लिए इस धरती पर आता है, तब इस धरती को क्या करेगा, इसको नया बनाएगा, ताज़ा बनाएगा। इसलिए ये उत्पत्ति 1 का 1 और 1 का 2 के बीच में भगत समय, एक समय का गैप हम लोग कहता है, अंदर जो कहता है अंदर है, उस समय का बात हम लोग नहीं जानते हैं। और दूसरा वचन से, एक दूसरा वचन से आगे का सृष्टि जो है असली में वो सृष्टि नहीं है, वो बनाते हैं। उसके पहले ही सबका सृष्टि हो गया था। वो क्या हुआ है, मैंने जो पहले बताया है, वो शून्य नहीं था, वो सुनसान बन गया है। किसी कारण से किसी को उधर रखा है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करके उसको फर्स्ट हो गया था। जो फर्स्ट हो गया तो उसको, जैसे हम लोग नूह के समय पर देखते हैं, उसी पर परमेश्वर ने उसको कदम कर गया। और उसके बाद का सृष्टि, बाद का पुनर्स्थापना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग बाकी सारा सृष्टि, मनुष्य को छोड़कर बाकी सारा सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य का सृष्टि एक अद्भुत सृष्टि है। उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कल और सृष्टि पढ़ेंगे और उसके बाद मनुष्य का सृष्टि हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर में आशीष दे।